शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सासाराम के अंतर्गत कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड में पैराडाइज एकेडमी ग्रुप ऑफ मेंबर्स के सभी टीचर्स एवं स्टूडेंट्स को वैल्यू एजुकेशन के विषय पर दिल्ली वाराणसी से आई हुई दिव्या बहन जी के द्वारा वैल्यू एजुकेशन का क्लास दिया जा रहा है, जिसमें हम परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए कैसे टेंशन फ्री लाइफ जी सके, उसके उस विषय पर सभी टीचर्स एवं स्टूडेंट्स को ज्ञान दिया गया। और लोमड़ी को इतने पर्टिकुलर टाइम की सजा सुना दी जाती है। गधा बड़ा खुश, इतना खुश, नाचता रात दरबार से चला जाता है क्योंकि उसे तो जीत हो गई, लोमड़ी से जीत हो गई। लोमड़ी को बड़ा हर्ट हो जाता है कि भाई मैं जंगल की इतनी समझदार प्राणी और मुझे आज मैं गधे से हार गई। तो वो खड़ी रहती है राज दरबार में और बड़ी हिम्मत जुटा कर एक प्रश्न पूछती है राजा से, राजन मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। कहते पूछो। या सुन के भी समझना नहीं चाह रहा, या समझ के भी इग्नोर कर रहा है, या XYZ कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट पे जहां पर मैं अपने आप को लोमड़ी समझ रही हूं, क्या हीट ऑफ द एंगर के मोमेंट पे जब ऐसा पॉइंट चल रहा है जहां बहस बहुत ऊपर चली गई है, इस पॉइंट पे मैं अपनी बात रखूं, क्या वो समझेंगे? हाँ या ना? हाँ या मान भी रहे हो। हर्ट में ये होता है कि मुझे सुनना भी नहीं चाह रहे। हर्ट का पॉइंट ये होता है। तो इसीलिए कम से कम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद मुझे समझे नहीं, मेरे माने नहीं, बट एटलीस्ट सुन तो लेंगे ठंडे शांत दिमाग से। तो पॉइंट नंबर 1, ये सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं खुद डिस्टर्ब ना हूँ, क्योंकि इस पूरी दुनिया में अगर मैं डिस्टर्ब हो गई तो मुझे संभालने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वो मेरा परिवार, मेरा नियर एंड डियर भी नहीं है, क्योंकि आप इंटरनली हर्ट हो, आपके हर्ट को खत्म नहीं कर सकता, कंसोल कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। 3 काम करने हैं जो हमने करने हैं प्रैक्टिकली। पहली बात तो हमने जो स्टोरी से डिस्कस किया, मुझे एक्स्ट्रा बहस में नहीं जाना, मुझे अपनी बात रखनी। ओके, सो इस एक्टिविटी में ध्यान दीजिएगा। आपने क्या करना है, जब मैं कब शब्द लगा के आपको कुछ करने को कहूँगी तब आपने करना है। जब कब शब्द नहीं लगाऊंगी तो आपने नहीं करना है। ठीक है, कब का मतलब पता है ना क्या होता है? कब माना चाय पीने वाला कप नहीं, CUB कब। कब माना कब हाथ आगे ऊपर, ट्रायल था। ओके, अच्छा। अब जो गलत करेंगे वो ऑनेस्टली बैठने जाए। ठीक है, चलिए। कब हाथ आगे, कब हाथ ऊपर, कब हाथ नीचे, कब ताली हो जाए, कब स्टॉप, कब बैठ जाए, खड़े हो जाए। वेरी गुड। जो खड़े हो गए हैं वो बैठ जाए, बाकी सब खड़े हो जाए, बाकी सारे कब खड़े हो जाए। जो गलत किया हो शांति दी। हाँ, ऐसे ऐसे खड़ा हो जाइए।
ना ऑप्शन अरे भाई जी अरे भाई की भाई को भी बुला लो हटिया साइड दे दो ना नशा मुक्ति केंद्र अंदर भी कुछ बाकी है लाइट चला दो लाइट गृहस्थी ज्यादा समझते हैं, पर पापा का कहने का भाव है वो घर गृहस्थ में रहते हैं। तुम यहाँ पर आकर समझते हो तो वो तो तुम आप भी गृहस्थी हो ना। घर गृहस्थ में तो सब रहते ही है ना, तो घर गृहस्थ में रहते हैं। यहाँ बाबा आके समझाते हैं, ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है ये सृष्टि का चक्र कैसे होता है, और हर युग में फिर देवताओं के साथ असुर आ गए। तो अगर युग में सतयुग में भी देवताओं के साथ असुर है तो उसको सतयुग थोड़ी कहेंगे, फिर उसको सत्ययुग थोड़ी कहेंगे। सत्ययुग माना सत्यता कहेंगे, तो सत्यता का युग माना रहने वाले भी सत्य ही होंगे। तो असुर माना आसुरी वृत्ति माना सत्य तो रहा ही नहीं, रियलिटी तो खत्म हो गई। जो कर्म स्मृति में भी आ न सके, तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवान आज मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में ये बातें नहीं है। ऊंचते ऊंच कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सदगति दे, ये तो पिछाड़ी में सबको पाँच में ले आते हैं। वापिस ले जाने के लिए रास्ता। बबीता दीदी जी के लिए ताली बजाएंगे। दीदी का बहुत बड़ी तपस्या है जो हम लोगों को उसका फल मिल रहा है। पेड़ तो लगा हुआ है, बाबा ने श्री बाबा मालिक ही होता है जो उस पेड़ को तरीके से पालता है, तो उसका फल सबको नसीब होता है। तो मुझे लग रहा है कि वो मालिक हम लोग को जो मिले हैं, बड़ा ही अच्छा मालिक मिले हैं। हम लोगों को फल मिल रहा है। दीदी मैं आपको बता दूं, ये फल जो है सिर्फ सासाराम की धरती पर नहीं मिल रहा है, ये पूरे आपको औरंगाबाद, कैमूर, विक्रमगंज, सासाराम, मतलब ये फल सब जगह अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये पेड़ जो है इतना बड़ा हो चुका है, तो बड़ा ही नसीब की बात है। और कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये दीदी का आपका ये परिचय रहा, और काफ़ी लंबे समय से दीदी बाबा के घर में सेवाएं दे रही है, जो अभी तक हम लोग सुन पा रहे थे। इस बिल्डिंग में आए हुए तो पहली बार आपका इसमें आना हुआ है सेवा के पर्पज से, तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन दिव्या बहन जी का। आप आए और हम सबको कुछ ज्ञान भी दिए, और शाम को एक बिजनेस वाले हैं वो सभी आएंगे, और उन लोगों का भी विशेष मोटिवेशनल क्लास चलेगा, जो कुछ भाई बहन को अच्छा लगे। क्योंकि उसको इसी सब क्लास को करने के लिए हम लोग दिल्ली जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं,
कितने खर्च से हम दीदी लोग को बुलाते हैं और हम सबके बीच दीदी आए हैं तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए, लेकिन बहुत कम समय में आप आए हैं जिस वजह से हम लोग बहुत कम लाभ ले रहे हैं, जिसमें कि 2-3 दिन समय होता तो ज़्यादा ही लाभ ले सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग दीदी जी का स्वागत करेंगे। आपकी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने प्यार से हमको रखा है, इतने प्यार से हर चीज़, हर केयर के साथ छोटी छोटी चीज़ों की केयर कर रही हैं, ध्यान दे रहे हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा मैं सो जाती हूँ बस, तो उन्होंने कहा नहीं एक बहन भी सोने आएंगी आपके साथ में। मैंने कहा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सो जाऊँगी, बट देखो इतनी छोटी छोटी चीज़ों की केयर की, पता चलो बीमार है कि कुछ चाहिए होगा रात को या कुछ भी होगा, तो उन्होंने सोचा इतना, हर चीज़ की केयर की, इतना प्यार से खाना भी, बहनें इतना प्यार से खाना बना रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं, तो हमको भी दीदी बहुत अच्छा लगा। तो आप सबको ORC आने का निमंत्रण है, ज़रूर 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 आप सब भाई बहनों को लेंगे ORC है। आपका भी थैंक यू।
से थोड़ा सा शब्द होगा। जिस व्यक्ति की चेतना कॉन्शियसनेस जिस लेवल तक जागृत है उस लेवल से नीचे के कर्म करना उसके लिए क्या है? क्या है? आपके लिए किसी को मारना क्या है? पाप है। यानी कि मानसिकता जब यहाँ तक जागृत है तो यहाँ से नीचे आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपके लिए वो पाप की कैटेगरी शुरू हो जाती है ना। इसी तरह से जिंदा चूहे को काटना, कटार से काटना हमारे लिए पाप है। कसाई के लिए बकरे को काटना ठीक है, जानवर को काट रहा है क्योंकि उसको जीवन यापन के लिए कुछ कार्य करना है तो वो भी राइट नहीं है, परंतु राइट। अब चौथे प्रकार की बात आपको मैं सुनाती हूँ, आप भी उत्तर दीजिएगा। जिन देवी देवताओं की हम मंदिरों में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आरती करते हैं, उन देवी देवताओं के लिए किसी मनुष्य आत्मा के लिए गलत सोचना भी, अब आपको समझ है? 4 प्रकार के लोग हैं, चारों प्रकार की सोच की कॉन्शियसनेस में अंतर है। हमने ये क्यों डिस्कस किया? जब हम किसी आध्यात्मिक प्रैक्टिस में जाते हैं, आप भले सेंटर यहाँ पर आए हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कोई अध्ययन करते हैं, उससे हमारी चेतना में जागृति आती है। चेतना में जागृति आने से हमें गलत और सही का निर्णय पता चलता है। सही बात? चेतना में जागृति है। अगर आपको पता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कभी स्कूल गया ही नहीं है, उसने कभी नोट गिनना भी, क्या छोड़ो गिनती करना भी नहीं सीखा है, 1 2 3 4 भी उसको पता नहीं है, क्या वो गिनती कर सकता है? उसको जागृति तो चाहिए ना, ज्ञान की जागृति तो चाहिए ना। सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान तो आपको बहुत कुछ है, ज्ञान में भी जागृति चाहिए अंदर से, रियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। तो वो जागृति, वो अवेयरनेस जब तक नहीं
आती मनुष्य वो गलत कर्म को भी अनअवेयरनेस के साथ करता रहता है। राजयोग का जब हम अभ्यास करते हैं, हम सेंटर में यहाँ पर आते हैं, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाते हैं, आप छठ पूजा करते हैं, आपको पता है ये इसका नियम है। मुझे आज छठ पूजा नहीं पता, अगर मैं आज उसका व्रत रखना शुरू करूँ मैं हजारों गलतियाँ करूँगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मैंने सुना ही पहली बार है। यहाँ पर आने के बाद ही पहली बार मैंने सुना है कि छठ पूजा होती क्या है। मैं आज भी अगर व्रत रखना शुरू करूँगी मैं हजारों गलतियाँ करूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है। जैसे ही मुझे ज्ञान, आप जानते हैं छठ पूजा इतने वर्षों से कर रहे हैं, आप मुझे कहेंगे बहन जी आपने तो ये पाप की तरह कार्य कर दिया, ये तो करते ही नहीं, ये तो कर ही नहीं सकते हैं छठ पूजा में। ठीक इसी प्रकार से हर चीज की जागृति हमें ये राजयोग का अभ्यास देता है। ये राजयोग की प्रैक्टिस से, मेडिटेशन की प्रैक्टिस से हमें सही और गलत का निर्णय समझ में आता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज हम करें, क्या चीज हम नहीं करें। आपको पता है हमारे राजयोग में ये तक भी सिखाया जाता है, संकल्प करना भी एक तरह का कर्म है, जो हम विचार जनरेट करते हैं। आज मैं कोई बिजनेस की बात नहीं करूंगी, कोई सफलता